मैं ईरान के दक्षिण भाग में बड़ा हुआ। मैं मुस्लिम परिवार में, शिया मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। मेरे दादाजी एक मुस्लिम नेता थे। उनके 19 बच्चे थे और उन 19 बच्चों से 84 नाती पोते थे। और जाहिर सी बात है कि उनमें से किसी एक को ही उन्हें चुनना था जो कि हमारी मजहबी तालीम को और ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके अगली पीढ़ी के लिए। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि मेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटी हैं जिनमें मुझे मर जाना चाहिए था, कुछ एक्सीडेंट जिन पे मुझे मरना था। हर बार, जितनी बार भी कोई खतरा मेरी तरफ आता था, मैंने हमेशा महसूस किया कि एक परछाई जैसा कोई व्यक्ति मेरे साथ हमेशा बना रहता है। मैंने दूसरों से भी बड़े खुल के इसके बारे में बात की है और मेरे दादाजी ने इन बातों को एक साइन के तौर पर देखा कि हमारे इस्लाम की पुरानी रूहें इसको देखती आ रही हैं, इसकी निगहबानी कर रही हैं और इसे बचाती आई हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी नज़दीकी में रखा और इस्लाम की वो सारी बातें मुझे सिखाई जो मैं जानता हूँ। और मैंने हिजबुल्लाह को भी ज्वाइन किया। मैं उनकी सेना में लगभग 3 साल रहा और मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ी। दरअसल मेरे दादाजी ने मेरे दिल में एक बीज बोया था कि मुझे इस्लाम उन लोगों तक जो कि भटके हुए मसीही है, जिन्हें पता ही नहीं है सच क्या है, वो मुझे याद दिलाते रहते थे कि इसी बात के लिए मैंने तुम्हें अलग किया है और सिखाया है। एक बार जब मैं मलेशिया गया तो मैं पकड़ा गया। मेरे पास 30 जाली पासपोर्ट थे, तो उन्होंने मुझे कैद किया और वहाँ जेल में मैं लोगों को कुरान सिखाने लगा और ये बताने लगा कि इस्लाम में तुम लोगों की अल्लाह के लिए क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। जेल में मेरा यही रूटीन था। मैं 5 बार नमाज भी जाहिर सी बात है पढ़ता था। शियाई जो होते हैं वो 3 बार ही नमाज पढ़ते हैं और 17 रकत भी बोलते हैं। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही समय देना चाह रहा था खुदा को, इसलिए मैंने उसे 5 बार अलग अलग किया। और दिन के आखिरी में शाम के वक्त मैं और ज़्यादा दुआ करता। और मेरी आदत थी कि मैं हर 10 दिन में कुरान को पूरी पढ़ता था। और मैंने कुछ रूहानी ताकतें भी पाई इस्लाम में, और कुरान में जिन्न के बारे में दिया है। ये स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जिन्न, और इनसे बात करना मना नहीं है इस्लाम में। ऐसे किस्से हैं जिनमें ऐसा कुछ किया गया है, प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखा। और मैं उस स्पिरिचुअल रेल्म से जुड़ने की ताकत पा चुका था और मैं उनसे भी ताकत ले सकता था। तो मैं लोगों के लिए दुआ कर सकता था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सताए गए हैं या जिनके ऊपर किसी ने कुछ किया है। तो लोग मेरे पास आते थे कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि वो आदमी बीमार पड़ जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद करके ये बता सकता था कि कोई व्यक्ति दूसरे कमरे में क्या कर रहा है। तो इसने मुझे और ताकतवर बना दिया था, और ताकत तो मैं कुछ और ज़्यादा पाना चाहता था। इसलिए मैंने और ज़्यादा समय कुरान में देना शुरू कर दिया। और एक रात मैं ऐसा ही कर रहा था। मैं बस कुरान की आयतों को मेडिटेट कर रहा था और वहाँ कुछ ऐसे शब्द मिले जो कई बार लिखे हुए हैं, कई बार लिखे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, वो कुरान के गहरे राज हैं। और जब मैं उन आयतों के बारे में बैठकर सोच रहा था, एक स्पिरिट उस कमरे में आ गई। वो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर रूह थी, वो जितना मैं काबू भी नहीं कर सकता था। और मैं बेहद डर गया और मैंने इस्लाम के सारी सच्चाइयाँ जो मुझे मालूम थी मैंने बोलना शुरू किया। मैंने अल्लाह के नाम लेना शुरू किया और कहा कि जाओ यहाँ से, जैसे सेटन आई रिब्यूक यू, इस तरह की बात। और मैंने उन सब बातों का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गला घोटा जा रहा है, मेरे अंदर से जान बाहर निकाली जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उस जेल में मर रहा हूँ। और मैंने जन्नत के खुदा को बुलाया, पुकारा चिल्लाकर, खुदा मेरी मदद कर। और तुरंत मैंने एक आवाज़ को सुना, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, ऐसे। उसने कहा, यीशु का नाम लो। और उस वक्त मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया कुछ सोचने में। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी हालत जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, ऐसे इंसान जैसी थी।
एक आदमी जो पानी में डूब रहा हो, उसे रस्सी दिखाई दे, वो कभी नहीं सोचेगा कि रस्सी किस रंग की है, वो बस उसे पकड़ लेता है। और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने कहा, यीशु अगर आप सच हैं तो मुझे अपने आप को दिखाइए। और आज के दिन तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों कहा। मैं पीछे जाकर सोचता हूँ, मैंने ये शब्द क्यों बोले। मैं ये भी तो कह सकता था, यीशु मेरी मदद करिए। मैं नहीं जानता मैंने ऐसे क्यों बोला, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला। और मैं ये लाइन ख़त्म कर पाता उससे पहले ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। और वो मेरा कन्वर्जन नहीं था, ये मेरे कन्फ्यूजन की शुरुआत थी। यीशु किसी मुसलमान की मदद क्यों करेंगे? मैंने अपनी ताकत भर सब कुछ किया वो जो मैं कर सकता था एक अच्छा मुस्लिम बनने के लिए। मैंने अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भी, शहीद होने के लिए भी दे दिया था। मैं माइंस पर चलने के लिए तैयार किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ ईरान भी ऐसे लोगों को लेती है जो कि खुदा की, अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करना चाहते हों। और ऐसा कुरान में भी दिया है। मेरे पास सरकार की मुहर थी अपने ऊपर। काफिरों को फांसी देने के उनके उस प्रोग्राम में भी मैंने कई बार हिस्से लिए हैं। जो मैं जानता था कि एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है, मैंने वो सब किया था, जिससे अल्लाह को दूसरे लोग भी जाने। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानता था कि कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं था कि मैं कुरान पर किसी तरह का शक करता था। मैंने तो कभी भी इस्लाम पर कोई शक नहीं किया। मैंने पूरा एहतिकाद रखा, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्या था। मैंने पूरी कोशिश की उसे भूलने की, लेकिन एक वो सवाल कि यीशु मसीह क्यों एक मुसलमान की मदद करेंगे, मेरे पास बार बार आता रहा। मैं तो मोहम्मद पर यकीन करता था, वो ही आखिरी नबी है, मैं ऐसा मानता था। मेरी नज़र में मेरा धर्म सबसे परफेक्ट था। यीशु को मेरी मदद के लिए क्यों आना पड़ा? और उन दिनों 2 हफ्ते तक मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दुआ करूंगा और फास्टिंग करूंगा और खुदा से खुद पूछूंगा कि मसला क्या है, मुझे रास्ता दिखा। कुरान में कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी आयतें हैं जो ये कहती हैं कि अल्लाह के कई रास्ते हैं, उसके कई तरीके हैं। पहाड़ के किस हिस्से से तुम चढ़ते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें एक ही चोटी तक पहुंचना है। मैंने सोचा शायद यही खुदा का तरीका है। मुझे लगा कि शायद खुदा कुछ अलग तरह से है और मुझसे किसी खास तरह से मिलना चाहता है या बात करना चाहता है, और मुझे सिर्फ उसी रास्ते से उससे मिलना पड़ेगा। मुझे लगा इस तरह से तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फास्टिंग की। मैंने अपने दिल की गहराई से बार बार ताकत लगाकर उससे पूछा कि क्या चाहते हैं आप मेरी ज़िंदगी से, कौन सा रास्ता आप चाहते हैं कि मैं चुनूं। 2 हफ्तों तक मैं एक ही जगह पर बैठा रहा और मैंने जितना जग सकता था उतना ज़्यादा दुआ की, और मैं उपवास भी कर रहा था। और जितना ज़्यादा जग सकता था मैं उसी जगह पर सो जाता और फिर उठ जाता और फिर दुआ करता, बार बार दुआ करता और बार बार पूछ रहा था कि कौन सा रास्ता आप चाहते हैं, और मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर गया था कि भूलो इन सब को, बंद करो ये सब। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं खुदा को पा सकता हूँ या कोई रास्ता होगा। वहाँ तक मुझे लगा कि शायद खुदा है ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी से डर गया था कि मैंने सब कुछ किया जो खुदा को खुश करने के लिए, लेकिन वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। और वो जो सब जानने की ताकत रखता है, उसे पता होना चाहिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसे किस नाम से बुलाता हूँ, मैं दिल में तो उसी से मोहब्बत करता हूँ ना। और अगर उसे फ़र्क पड़ता है तो मैंने उसे 2 हफ्ते तक पुकारा है, उसे बताना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा, अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते लूँगा। अब मैं वो करूँगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। जब मैं ये सब सोच रहा था, उसी वक्त खुदा की सामर्थ मेरे कमरे में बाहर गई। क्या आप जानते हैं कि कुरान में सबसे बड़ा गुनाह क्या समझा जाता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है? कि आप खुदा पर शक करें। शक करना उसकी बातों पर, उसकी टीचिंग्स पर। और मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा किया था। कुरान सिखाने वाले हमेशा आपसे कहेंगे कि खुदा खुद कभी किसी से मिलने नहीं आता, किसी इंसान से नहीं। और मैं डर रहा था कि मैंने वो गुनाह कर दिया है इस्लाम के हिसाब से, जो कि माफ़ नहीं किया जाएगा। खुदा की हुजूरी उस कमरे में थी और मैं इस बात से रूबरू हुआ कि वो कितना पाक है। ये जो कुछ हो रहा था सब एक साथ चल रहा था और मैं उसकी
पवित्रता से रूबरू हुआ और एकदम से मुझे पाप का बहुत सारा बोझ मुझ पर मालूम हुआ। मैं जानता था, बस मुझे पता था कि वो जस्ट है, इसलिए वो मुझे मार भी सकता है, वो मुझे धरती पर से मिटा भी सकता है। और मैं तो एक गुनाह से भरा हुआ इंसान हूँ। मैं बिल्कुल चुप था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं है और वो इतना होली है, इतना पाक है, और मैं बुराई से भरा हुआ एक इंसान। मैं उस कमरे के कोने में भागा और मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और मैं चिल्लाया, खुदा मुझे माफ़ कर, खुदा मुझे माफ़ कर। मैं बोलता जा रहा था, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। और जब मैं रो रहा था बुरी तरह से, तो एक हाथ आया जिसने मुझे कंधे पर छुआ और कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और जैसे ही वो इंसानी हाथ मुझ पर रखा गया, मुझे एकदम से तुरंत पता चल गया कि मैं फिजिकली माफ़ कर दिया गया हूँ। और मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा, एक मिनट रुको। मैंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब खुदा जो दयालु है, रहम करता है, लेकिन हम नहीं जानते कि हम उस जजमेंट डे से पहले कभी भी माफ़ किए जाएंगे। इसलिए कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं है कि मोहम्मद जन्नत में है। उसे भी इंतज़ार करना है हम सब की तरह ही उस दिन का, उस कियामा के दिन का, द डे ऑफ रिजरेक्शन। और उस दिन हम सब का न्याय होगा। तो ये कौन सा खुदा है जो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मुझे आज भी माफ़ किया हुआ महसूस होता है। और मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? आपने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मुझे माफ़ किया जैसा हुआ महसूस हो रहा है। फिर उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब मैंने उन शब्दों को सुना तो मैं जानता था कि ये निहायत ही ज़रूरी शब्द हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इन शब्दों का मतलब क्या है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता ये खुदा कौन है। इसलिए मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? यीशु मसीह, जिंदा खुदा, उन्होंने जवाब दिया। और जैसे ही उन्होंने वो शब्द बोले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डी हड्डी बाहर आ गई है और मैं मुंह के बल उनके पैरों पर गिर पड़ा। मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था खुदा की हुजूरी में। मैं बस रोता रहा। 18 साल बीत गए इस बात को, लेकिन आज भी वो बातें बिल्कुल ताज़ा हैं। मैं भूल नहीं सकता जो प्यार, जो दया, रहम उसने मुझ पर दिखाया। मैं भूल नहीं सकता जो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैंने उस माफी को महसूस किया है। मैं सिर्फ उसके पैर पर पड़ा हुआ था। मैं रोता ही जा रहा था क्योंकि मैंने इतने साल लगाए खुदा को खुश करने में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उनमें से किसी बात ने उसे खुश नहीं किया था। मुझे धोखा खाया महसूस हो रहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि ये खुदा है और वो खुदा नहीं था। उन लोगों ने मुझे सिखाया था कि ये खुदा को खुश करेगा और अल्लाह की राह में मारो, जान लो दूसरों की। और ये खुदा कहता है कि प्यार करो दूसरों से, मेरी तरह दया करो, रहम करो मेरी तरह दूसरों पर। ये मेरे दिल के मुताबिक खुदा है। ये है खुदा की सच्चाई। खुदा है जो रहम करने वाला है, खुदा है जो माफ़ करने वाला है। मैं 2 घंटे तक रोता रहा उसके पैरों पर। मैं उसके पैरों पर पड़ा हुआ था और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की और वो किसी टीवी स्क्रीन की तरह लग रहा था। और उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, हर जाति, हर नस्ल के लोगों को, हर तरह के इंसानों को मैंने देखा। मैं जैसे जैसे एक एक इंसान को देख रहा था, वैसे वैसे उनके एक एक पाप भी मुझे दिखाई दे रहे थे जो उन्होंने किए। और मैंने कहा, खुदा ये सब गुनहगार हैं, ये सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। फिर उसने कहा कि कितनी आसानी से मैंने तुम्हारे पाप माफ़ किए हैं। और मैंने कहा, बहुत आसानी से। फ़ारसी में कुछ इस तरह से कहते हैं जैसे जितना पानी पीना आसान है इतना। और ये बोलने के बाद मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा आसानी से, पानी पीने से भी ज़्यादा आसानी से आपने माफ़ किया।
उसने कहा, जितनी आसानी से मैंने तुम्हारे पाप माफ़ किए वैसे ही मैं इनके भी पाप माफ़ कर दूंगा, लेकिन इन्हें कौन बताएगा। मैंने कहा, मुझे भेजिए। उसने कहा, जाओ। और इस तरह से मैं एक मसीही बना। मैंने दुआ की कि खुदा मुझे एक बाइबल दे। जेल में किसी दूसरे हिस्से से किसी व्यक्ति ने आकर मुझे एक बाइबल दी और वो शख्स आया और उसने मुझसे कहा, ये है जो तुम मांग रहे थे, लो। वो इंडिया के बैकग्राउंड से था, वो उर्दू हिंदी मैं उससे बोल रहा था और मैं जानता था कि ये बाइबल है। और मैंने खुदा को शुक्रिया कहा कि मैंने रात आपसे दुआ की और आज सुबह मुझे बाइबल मिल गई। आप अद्भुत है खुदा, आप हो वो जिसमें सारी कुव्वत है। अब मैं इन बातों को समझा और इतनी जल्दी आपने मुहैया कराया। और वो है जो जिंदा खुदा का सच्चा कलाम है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपनी गवाही बताता हूँ ताकि लोग जाने इस जिंदा खुदा के बारे में। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी गवाही सुनने के बाद मसीही बने। मेरी गवाही तो सिर्फ मेरे लिए अच्छी है। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग ये जाने कि ये है वो सारी कुव्वत रखने वाला खुदा जो सब कुछ कर सकता है। और वो ढूंढ रहा है कुछ ऐसे दिलों को जो प्यार करते हो सारी इंसानियत से, सब लोगों से, अपनी सारी ताकत से। अगर आज कोई मेरी गवाही सुनता है तो मैं चाहता हूँ कि वो कहे कि जन्नत के खुदा, तू जो सच्चा है, सब कुछ बनाने वाला है। अगर यही बातें सच हैं तो मैं इसे चाहता हूँ और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ। जो आया, जिसने मुझे छुआ, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला है और पूरी तरह से मुझे माफ़ किया है जो कुछ मैंने किया, उसी ने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि मैं उसके साथ जन्नत में रह सकता हूँ। इसी एश्योरेंस से वो उन्हें भी एश्योर करेगा और उन्हें भी वो उसी माफ़ी का स्वाद चखा सकता है जो उसने मुझे दी, और उसी प्यार का स्वाद। और ये प्यार यीशु मसीह का है। उसका नाम जलाल पाए हमेशा हमेशा। आमीन। मैं मुसलमान भाइयों और बहनों को सिर्फ एक ही राय देना चाहूँगा कि वो जो पूछते हैं कि क्या एक इंसान खुदा बन सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये असंभव है। इंसान खुदा नहीं बन सकता। लेकिन एक मुसलमान होने पर मैं ये मानता हूँ कि खुदा जो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, जो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो क्या खुदा जो सबसे बड़ा, इतना बड़ा है, वो इंसान बन सकता है? क्या वो इंसान के शरीर में आ सकता है? हाँ, वो कर सकता है। तो ईसाई होने पर हम ये नहीं कहते कि यीशु खुदा का बेटा है क्योंकि खुदा ने एक बेटा पैदा किया है। नहीं नहीं, ना ना ना। लेकिन खुदा ने इंसान के शरीर में अपने आप को दिखाया है, पूरी इंसानियत को। मैं चुनौती देता हूं किसी को भी कि अगर वो पूछें यीशु मसीह को दिल से, अपने सही दिल से, और खुदा जानता है हम खुदा को टेस्ट नहीं कर सकते, हम खुदा से कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुदा से पूछ सकते हैं पूरी तरह से एक हलीम इंसान बनकर, ये कहते हुए कि खुदा, सबसे बड़े खुदा, मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार है जिसे चंगाई की सचमुच बड़ी ज़रूरत है। मेरे पास सवाल है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं चिंताओं से, डिप्रेशन से भरा हुआ हूँ और कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सुकून नहीं है। अगर आप ऐसे पूछते हैं कि यीशु में कोई उम्मीद है, क्या यीशु में मुझे चंगाई मिल सकती है, क्या मेरे परिवार के सदस्य को चंगाई मिल सकती है, मुझे किसी तरह से उस डिप्रेशन से निजात मिल सकती है, यीशु के नाम से मांगिए, आपको मिलेगा, क्योंकि वो ही खुदा है। आप खुद जांचो और आप पाओगे, और ये है जो खुदा है।